शादी के 1 साल तक आप डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल नहीं कर सकेंगे। जी हां, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 के प्रावधान में बताया गया है। आज इस वीडियो में आपको हम यहाँ पर बताएंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार आप कब डिवोर्स ले सकते हैं, कितनी अवधि के बाद ले सकते हैं और डिवोर्स लेने की प्रक्रिया क्या होती है। साथ ही आपको हम बताएंगे कि यूसीसी में अब डिवोर्स को लेकर क्या प्रावधान बताए गए हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। विधानसभा सत्र के आज तीसरे दिन यूसीसी पर व्यापक चर्चा हुई है। यूसीसी में अगर डिवोर्स के प्रावधान की बात करें तो इसमें ये बताया गया है कि विवाह विच्छेद की कोई भी याचिका न्यायालय में तब तक प्रस्तुत नहीं की जाएगी जब तक कि याचिका प्रस्तुत करने की तिथि पर विवाह हुए 1 वर्ष की अवधि व्यतीत न हुई हो। परंतु ये कि न्यायालय आवेदन किए जाने पर 1 वर्ष के आधार पर याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है कि मामला याचिकाकर्ता के लिए असाधारण कष्ट या प्रत्यर्थी की असाधारण दुराचारता का है। तो ये प्रावधान यूसीसी में है और डिवोर्स को लेकर मौजूदा कानून क्या कहता है और ये कानून में कब और कैसे आप डिवोर्स ले सकते हैं, इसे समझते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रदीप कुमार यादव जी से। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने नया कोड लाया है, यूसीसी कोड, जिसको कि विधानसभा में रखा गया है। विधानसभा में फाइनल डिबेट उस पर चल रही है। यूसीसी कोड में एक प्रोविज़न दिया गया है। उस प्रोविज़न के तहत 2 मेल फीमेल जब आपस में शादी करते हैं तो वह जो है साल भर के अंदर सेपरेशन नहीं ले सकते हैं, डाइवोर्स नहीं फाइल कर सकते हैं। जब उन्होंने शादी किया है तो शादी के साल भर के बाद डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स का प्रोविज़न ऑल ओवर इंडिया में लागू है। उसी तरीके से मुस्लिम में भी है। मुस्लिम मैरिज एक्ट का डाइवोर्स का प्रोविज़न ट्रिपल तलाक था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ख़त्म कर दिया है। तो अब उनका जो है तलाक का वर्जन सेम हो जाएगा जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट में है। हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 में डाइवोर्स का प्रोविज़न दिया गया है। सेक्शन 13 का 2 पार्ट है, एक म्यूचुअल कंसेंट से है और एक ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रियोरिटी है। ऑन द म्यूचुअल कंसेंट पर तो कोई भी आदमी कब डाइवोर्स फाइल कर रहा है फाइल कर सकता है, दोनों चूंकि पति पत्नी का दोनों का आपस में म्यूचुअल कंसेंट है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है जो ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रायोरिटी 13A में फाइल होता है डाइवोर्स। 13A में डाइवोर्स तभी फाइल कर सकते हैं एक दूसरे के खिलाफ जब दोनों साल भर से ज़्यादा अलग रह रहे हों। जब तक उन दोनों का सेपरेशन साल भर से ज़्यादा नहीं होगा तब तक 13A में डाइवोर्स पिटिशन हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं फाइल हो सकती है। लेकिन यूसीसी कोड में जो इस तरह का प्रोविज़न दिया गया है, जिस पर कि अभी डिबेट चल रहा है, अभी फाइनली वो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लागू नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि विधानसभा उसे पारित कर देगी। चूँकि उत्तराखंड गवर्नमेंट में जो रूलिंग पार्टी है उसका पूर्ण बहुमत है। तो जैसे ही डिबेट ख़त्म होगा उस पर जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाया जाएगा। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में सरकार जीत जाएगी, उसके बाद वो कानून का रूप ले लेगा। लेकिन जो साल भर के अंदर सेपरेशन को रोका गया है उसको लेकर के डिबेट चल रहा है, उस पर हमें कुछ गलत लग रहा है। मेरे हिसाब से एज ए एडवोकेट मैं सोचता हूँ कि अगर 2 लोगों के बीच में आपस में नहीं पट पा रहा है तो उन्हें साल भर क्यों जो है साथ साथ रखने के लिए बाध्य किया जाए, जो कि आर्टिकल 14 का डायरेक्ट वायलेशन है। आर्टिकल 14 कहता है कि सबको समान रूप से रहने का अधिकार। अब सबसे समान रूप का रहने का अधिकार तभी होगा कि कोई आदमी किसके साथ रहता है किसके साथ नहीं रहता है, इसको जो है लेकर के समस्या ना हो। तो आपने सुना कि हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स की क्या कुछ प्रक्रिया है। यूसीसी में आए डिवोर्स के इस प्रावधान को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिलहाल इसी के साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।